नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजातरीन खबरों की तरफ। महाराजपुर के हनिहा गांव में इन दिनों एक युवक और नागिन के बीच संवाद और खेत से शिवलिंग प्रकट होने की घटना पर चर्चा जोरों पर है। महाराजपुर के कुलगांव के नजदीक बसे हनिहा गांव में एक सप्ताह पहले गोभी के खेत में सफेद रंग की शिवलिंग के प्रकट होने की बात सामने आई, जिसके बाद से आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बन गया और लोग दूर दूर से करिश्मा देखने के लिए पहुंचने लगे। यही नहीं, जिस युवक ने खेत में शिवलिंग प्रकट होने का सपना देखा था, बताया जा रहा है कि उसे एक नागिन ने कई बार काटा, लेकिन उसे कभी कुछ नहीं हुआ और नागिन ने ही युवक को शिवलिंग तक पहुंचाया। युवक के चाचा अमर सिंह ने बताया कि नागिन खेत में बने कुएं में रहती है और अक्सर उसे शिवलिंग के आसपास ही देखा जाता है। शिवलिंग प्रकट होने के बाद से नागिन ने लगातार 8 दिनों तक भगवान का पूजन अर्चन करने की बात युवक के सपने में आकर कही। यही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि आज अमावस्या के दिन नागिन युवक से रात 12 बजे शिवलिंग के पास मिलने पहुंचेगी। युवक और उसके घर वालों की बात में कितनी सच्चाई है, ये तो पड़ताल करने के बाद ही सामने आ सकेगी। लेकिन जैसे जैसे लोगों को इसकी जानकारी हो रही है, हनिया गांव में आस्था का ज्वर उमड़ने लगा है। अब इसे आस्था कहें कि अंधविश्वास, क्या वाकई में कोई नागिन किसी युवक से बात कर सकती है? क्या जहरीली नागिन में कई बार काटने के बाद भी कोई युवक जिंदा बचा रह सकता है? कानपुर से महराज शाह की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मनीष पाल। जैसे कि ये भंडारा जो चल रहा है, भंडारा किसके द्वारा कराया जा रहा है? भंडारा हमारे गांव में करीबन 9 रोज है। हमारे गांव में शिवलिंग प्रकट हुई है। एक लड़का है मतलब विकास, जिसके मतलब 6वीं बार नागिन ने काटा है। हर साल एक बार सावन में काटती थी, अब की बार 2 महीने में काटा था। वहाँ पर उन्होंने कबूला है। इनके माता पिता काफ़ी रो रहे थे, वो कह रहे थे हम 7वीं बार में मतलब बेटो काट देंगे, बचा नहीं पाओगे, मर जाएगा आपका बेटा। काफ़ी रो रहे थे, विनती कर रहे थे। उन्होंने कबूला था कि हम चलो आपके खेत में जहाँ रहते हैं वहाँ पे हम शिवलिंग के रूप में प्रकट होंगे। अगर ये लड़का हमारी सेवा वेवा करेगा तो हम इसको अभयदान देते हैं। जब अपनी मदद करेगा तभी हम इसके साथ रहेंगे। ये जो भंडारा आप लोग कर रहे हैं जी, ये मतलब किसी कमेटी से हो रहा है या कैसे हो रहा है? ये कमेटी नहीं, गाँव का सहयोग है, लोगों का विश्वास है, क्षेत्र का सहयोग है। जो लोगों ने आंखों से अपनी घटना देखी है उसके सुंदर श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मिला कहाँ से आई आप? नौरिया खेड़ा दादा नगर के पास। जैसे कि आप क्या आपने ऐसा सुना था जो यहाँ पर आप भोले बाबा निकले तो हम दर्शन करने आए। तो कोई आपकी यहाँ पे कोई मतलब अपनी मुराद लेकर आई है? अब आए दर्शन करने, मुराद पूरी होगी तो वो भी हम सोचेंगे। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। जैसे कि जिस बच्चे का जो इतने टाइम वायरल हो रहा है, उससे आपका क्या संबंध है? भतीजा है हमारा। तो जैसे कि शुरुआत से कितने दिन पहले ये घटना स्टार्ट हुई है? ये घटना करीब जब छोटा था हाँ, तब एक बार काटा था और फिर इसके बाद में 6 साल से ये काट रही है। ये बच्चे की उम्र कितनी है? 18 साल। तो पूरा जैसे कि आप लोग बताया जा रहा है कि किसी कुएं से जो देवी देवता प्रकट हो रहे हैं, क्या उसमें सत्यता है? सत्यता क्या है हम वो कुदरत जाने, उसको हम लोग तो नहीं जान सकते कि क्या है क्या नहीं है। तो अभी मतलब क्या उनकी मांग क्या है जो प्रकट हो रहे हैं? उनकी मांग है कि जिस लड़के के काट रही हैं वो हमारी सेवा करे। कब तक चाचा ऐसा जो है मतलब पूजा चलने को उन्होंने बताया है? कब तक की पूजा करने मतलब कहा या इस तरह से? इस तरह से नहीं होगी। हाँ। इस तरह से आज से समाप्त है। अमावस तक कहा दें, अमावस के दिन हमका स्थापित कर दो, अमावस के बाद अपन पूजा अर्चना। तो कितने दिन से क्रिया चल रही है? अरे 8 दिन हो गए। 9 दिन। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ।